हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इन 15 दिनों के लिए, हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। लिब्रा तुला राशि जितने भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या आ रहा है उनके लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए अपने बच्चों को। कि भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी, प्लीज़ थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। लिब्रा तुला राशि क्या आ रहा है इन 15 दिनों में। What do you need to release? And it's time to release negativity. A fiery climax approaches. Okay. Okay, my dear Libras. तो डिवाइन आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। ओके, हाँ जी। तो सबसे पहले तो ना आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, आपके डिवाइन टीम आपको यही बोल रही है, जिस तरह के मैसेजेस मैं ले पा रही हूँ, कि अपने आप को ना पॉजिटिव कर लो। ओके, अपने अंदर की जो भी नकारात्मकता है उसे रिलीज़ कर दो। जो भी नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं, नेगेटिव सोच आ रही है, या फिर किसी भी प्रकार का कुछ अपने अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हो, कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, कहीं भी एंट्री कर रहे हो, या कुछ भी करना है आपको, तो सबसे पहले तो अपने अंदर की नकारात्मकता को ना रिलीज़ करो। ठीक है, अपने अंदर पॉजिटिविटी को लेकर के आओ। ये वक्त है नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। अभी वो मेंटल फॉर्म में है, फिजिकल फॉर्म में है, एनर्जेटिकली है, कुछ भी है, उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। क्योंकि आपकी चीज़ों में अगर कुछ डिले हो रहा है, या आपको लग रहा है कि ये चीज़ अब हो जानी चाहिए थी, ठीक है, ये काम अब हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी उस तरीके से, उस फ्लो से ये काम क्यों नहीं हो रहा है, या होते होते क्यों रुक रहा है, या जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल क्यों नहीं हो रही हैं, राइट। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, या जो आपके आसपास नकारात्मकता है, जिसे शायद आप बहुत चिपके पड़े हो, या आपके खुद के हैबिट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, आपकी खुद की एडिक्शंस भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकता है। तो अब ये वक्त है उन्हें रिलीज़ करने का, उन्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालने का, और एक नया फ्रेश स्टार्ट करने का वक्त आ गया है। लिब्रास, यहाँ पर जो मैसेज है ना, कि आपकी लाइफ में इस वक्त पे जो भी हो रहा है, जो जिस तरफ भी आप जा रहे हो, जिस तरफ भी डिवाइन आपको लेकर के जा रहे हैं, वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। सारी चीज़ें मतलब उनका आउटकम बेसिकली पॉजिटिव ही होने वाला है। लेकिन ये वो जो भी प्रोसेस है, अब चाहे आप उसमें कमी ढूंढ रहे हो, नेगेटिविटी लेकर ला रहे हो, या नेगेटिव सोच में जा रहे हो, ओवरथिंक ज़्यादा कर रहे हो, ओवर एनालाइज ज़्यादा कर रहे हो, तो उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है, जो कुछ भी चल रहा है प्रोसेस, उसमें एक तो पीस क्रिएट करना, पॉजिटिव रहना, ये इस वक्त की रिक्वायरमेंट है आपके लिए। और ख़ासकर ये 15 दिन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि हम ये 15 दिन की रीडिंग आपके लिए कर रहे हैं। अगर कुछ डिस्टर्ब लगता भी है आपको, कि आपके आसपास कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, या कुछ आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या सिचुएशन आपके अकॉर्डिंगली नहीं चल रही है, इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हो चीज़ों को, तो उस वक्त प्लीज़ मेडिटेट कीजिए और अपने अंदर पीस को लाने की कोशिश कीजिए, अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। ये इस वक्त की रिक्वायरमेंट है आपके लिए, ठीक है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। तो यस, आपकी लाइफ में एक्सपैंड हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, आप आगे ग्रो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो बेसिकली, ठीक है। आप
ऊंचाइयों को छूने वाले हो। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव वे में चल रहा है। जो भी चीज़ें, जो भी प्रोसेस हो रहा है वो आपकी लाइफ में अच्छे के लिए हो रहा है। तो जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके प्लान्स हैं, या जो भी आपने अपने लिए सोच रखा है, उन पर फोकस्ड रहें, उनको लेकर के पॉजिटिव रहें। आपके आसपास जो भी चल रहा है, चाहे मैं कहूँ हाल फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ ही क्यों ना करना पड़े तो कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको अच्छा रहना है। कुछ अगर आपकी लाइफ में नहीं होता, या फिर कहीं कोई डील हो रही है वो होते होते रुक जाती है, या फिर कोई काम उस तरीके से नहीं हो रहा है जैसा आप चाहते हो, ठीक है, कहने का मतलब फिर भी आपको पॉजिटिव ही रहना है, फिर भी आपको शांत ही रहना है, फिर भी आपको उसमें अच्छाई ही ढूंढनी है, फिर भी अपने आप को आपको ये रिमाइंड कराना है कि यस, ये जो हुआ ये मेरे अच्छे के लिए हुआ। ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा है। इस तरह का एटीट्यूड आपको लेकर के इन 15 दिनों में अब चलना है। ठीक है, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही कि कुछ बहुत बुरा है या कुछ ऐसा हो रहा है या आपको तसल्ली दी जा रही है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि अगर किसी चीज़ में डिले हो रहा है या कुछ ब्लॉकेज आ रही है या चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही है, बिकॉज ऑफ योर थॉट्स, बिकॉज ऑफ योर मतलब आपका बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना या बहुत ज़्यादा एनालाइज करना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को, बारीकी को पकड़ने की कोशिश करना, उन सब चीज़ों की वजह से हो रहा है। तो थोड़ा सा ना एक लाइट एनर्जीज़ में आ जाओ, चीज़ों को लाइटली लेना शुरू कर दो। और मैं इस वक्त पर बोलूँगी कि इस समय ना बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मत जाइए। ठीक है, कि जैसे होता है ना डिटेल्स में नुक्स निकालना कि इसमें ये प्रॉब्लम है, हम बड़ी चीज़ को तो देख नहीं रहे हैं, एक बड़े उसमें नहीं देख रहे कि सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, लेकिन वो छोटी सी प्रॉब्लम को, छोटी सी कमी को लेकर के हम कहते हैं अरे नहीं ये तो सब गलत है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो वहाँ मैं कहूँगी थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। ठीक है, एडजस्ट कीजिए, क्योंकि प्रोसेस आप ही के लिए, अच्छे के लिए हो रहा है। आप अबंडेंस की तरफ, ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, पीस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, सब कुछ आपके अलाइनमेंट में होने जा रहा है। बस आपको अपने अंदर पीस लाने की ज़रूरत है। जो भी नेगेटिव है, नेगेटिविटी आपके अंदर है किसी भी तरीके की, किसी भी फॉर्म में, अब वो आपको देखना है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, या फिर आपकी लाइफ में चीज़ों को डिले कर रही है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स को डिले कर रही है। ठीक है, क्योंकि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, ये वक्त है कि अब उसे पूरी तरीके से रिलीज कर दिया जाए। ओके, चलिए देखते हैं इन 15 दिनों में आप लोग किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू माँ काली, थैंक यू सो मच। पॉजिटिव रवैया अपना करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, ईश्वर पर विश्वास रखना है, डिवाइन पर भरोसा रखना है। ठीक है, बच्चा होता है ना, एक इनोसेंस वाली एनर्जीज, फूल की एनर्जीज मुझे बता रहे हैं, इनोसेंस, ट्रस्ट। ठीक है, डिवाइन पर कि डिवाइन है, सब संभाल लेंगे। बच्चा बहुत ज़्यादा डिटेलिंग्स पर नहीं जाता है, उसको छोटी छोटी चीज़ें भी बड़ी खुशी दे देती हैं। तो आपको भी इस मूवमेंट पर यही बोला जा रहा है कि छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी है आपको। अगर आप ये करेंगे तो आप बहुत पीसफुल माइंडसेट में रहने वाले हैं, आपके अंदर पीस आएगा, तो आपकी लाइफ में भी वो हार्मनी, वो पीस आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, आप देखोगे कि अगर सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है लेकिन आप कितने हैप्पी हो। ठीक है, आपकी फैमिली कितनी हैप्पी है, या फिर आप कितने जॉयफुली उस सिचुएशन को डील कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड कीजिए। लिब्रास किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। आई थिंक एक कार्ड फ्लिप हुआ है, देखते हैं लेना चाहिए यानी एक बार और करेंगे। ठीक है, किस एनर्जीज में रहेंगे लिब्रास इन 15 दिनों में, प्लीज एनर्जीज बताइए। अरे बड़े सारे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए। ओके, किस एनर्जीज में रहेंगी प्लीज गाइड कीजिए। डोर टू स्पिरिट, यस,
5 नंबर का कार्ड है ये, चेंजेस को भी दर्शा रहा है ये बदलाव जो है, देखिए ये कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, और यहाँ पर एंजल्स का, स्पिरिट गाइड्स का, आपके एंसेस्टर्स का, आपकी डिवाइन टीम का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। मतलब जिस तरफ भी आप जा रहे हो और जो भी कर रहे हो, मतलब आप उनसे बहुत अपने आप को कनेक्टेड फील करोगे। आपकी डिवाइन के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, खासकर आपके स्पिरिट गाइड्स, ठीक है, आपके एंसेस्टर्स, उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर फेदर्स भी दिख रहे हैं, ऑर्ब्स भी हैं, तो हो सकता है आपको इस समय ऑर्ब्स दिखे। ये एनर्जीज मुझे पता कैसे मिल रही है लिब्रास, कि आप लोगों के सेंसेस तो स्ट्रॉन्ग हो ही रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो स्पिरिचुअली वर्क कर रहे हैं अपने ऊपर, आप लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ यहाँ पर ओपन हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्ब्स भी हैं। तो लिटरली मैं कहूँगी कि ये जो 15 दिन हैं, हाई पॉसिबिलिटी है कि आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे, बदलाव देखेंगे। आप अपने स्पिरिट गाइड्स के से मिल सकते हैं, उनके नाम को जान सकते हैं, ठीक है, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपको ऑर्ब्स दिखाई दे सकते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। बेसिकली उनकी गाइडेंस को आप सब फॉलो कर रहे हो और वो आपको गाइड कर रहे हैं इस समय। ये वक्त आपके और जो स्पिरिट टीम है या फिर स्पिरिचुअल जो रिलीम है, जो अदर रिलीम है, उनके और आपके बीच का जो वेल है ना, वो बहुत थिन हो रहा है, बहुत बारीक हो रहा है। अगर अभी तक आपको कनेक्ट होने में उनसे दिक्कत हो रही थी, आप गाइडेंस ठीक से नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, तो ये 15 दिन उस एनर्जीज़ के हैं कि आप उस वेल में से, मतलब वो इतनी थिन है कि आप उसे पार कर पा रहे हैं, उनकी गाइडेंस को ले पा रहे हैं, उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। मेडिटेशन करेंगे, आपको उनकी एनर्जीज फील हो सकती हैं, ठीक है। आप उस वार्मथ को आप फील कर पाएंगे, उनके लव को फील कर पाएंगे, उनके आसपास के होने को वो फील कर पाएंगे। ड्रीम्स भी आपके स्पेसिफिक हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे। यहाँ पर मैं रिलीजन नहीं बोलूँगी, ये स्पिरिचुअल है, ठीक है। स्पिरिट गाइड्स के साथ काम करना, उनके साथ कनेक्ट होना, इंसेस्टर्स के साथ काम करना, उनसे कनेक्ट होना, उनसे गाइडेंस प्राप्त करना, ठीक है, उनको देख पाना, सेंस कर पाना, फील कर पाना, वो एनर्जीज मुझे मिल रही है। तो डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो आप बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहे हो, जो आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। खासकर ये इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत चीज़ें आपके सामने ओपन हो सकती हैं। ये एक बहुत बड़े बदलाव को लेकर के आ रहा है। मे बी ये इंटरनली चेंजेस हों आपके अंदर, इंटरनल लेवल पर वो बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं एक हाई लेवल से। मैं कह रही हूँ ना कि ये जो एनर्जीज आई है ना, आप उस पर काम कर पा रहे हो, स्पिरिचुअल वर्क कर पा रहे हो आप, ठीक है। स्पिरिचुअली चीज़ों को देख पा रहे हो, डील कर पा रहे हो डे टू डे लाइफ को, ओके। उनको किस तरीके से आपको हैंडल करना है, एक वो स्पिरिचुअल जिसे कहते हैं आई से आप देख रहे हो, स्पिरिचुअल माइंडसेट के साथ आप उसको अपनी लाइफ में आगे लेकर के जा रहे हो, ठीक है। ब्यूटीफुल, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। बहुत ही स्पिरिचुअल चेंज आपके अंदर यहाँ पर आ रहा है, बहुत ही कनेक्शन आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यस, आपका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। बेसिकली अब चीज़ें बिल्कुल सही लेवल पर आपकी लाइफ में आ रही हैं। देखिए, अगर आपकी लाइफ में रिसेंट पास्ट में कुछ टावर मोमेंट काइंड ऑफ एनर्जीज हुई है, कुछ ख़त्म हुआ है आपकी लाइफ में, कोई एक चैप्टर क्लोज हुआ है, कोई एक सिचुएशन आपकी लाइफ में एंड हुई है, और अभी क्या है, राइट नाउ आप एक जर्नी पर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। और ये एक स्पिरिचुअल जर्नी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन यस, ये आपको बहुत एक हाई लेवल पर आपको इफेक्ट करने वाली है। एक स्पिरिचुअल लेवल पर आप बहुत ही स्पिरिचुअल अपने आप को फील करेंगे, बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन, डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होना। मैं सीरियस नोट पर बोलूँगी, रिलीजन मुझे फील नहीं हो रहा यहाँ पर, मुझे स्पिरिचुअलिटी फील हो रही है, ओके। स्पिरिचुअल होना, डिवाइन से कनेक्ट होना, जो आपको पूरा ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपके अंदर देख रही हूँ, और बेसिकली
ये आपके लाइफ में, आपकी फिजिकल रियलिटी में बहुत इफेक्ट करेगा। मे बी आपका सोचने का नज़रिया चेंज हो रहा है, आपके थॉट पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, या आप जैसा डील पहले करते थे, जैसा आप सोचते थे, जैसा आपका बिहेवियर था, वो पैटर्न चेंज हो रहा है। कुछ ना कुछ है जो आपकी लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी लेकर आएगा। आपकी फिजिकल रियलिटी में मतलब उसके इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं, आपके रिलेशनशिप्स पर उसके इफ़ेक्ट पड़ने वाले हैं। एंड फॉर श्योर आप कार्ड देख ही रहे हैं तो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेंगे उसके, ठीक है। ब्यूटीफुल। यहाँ पर हार्ट चक्र आपका ओपन हो रहा है। सी एंजल ऑफ लव, हम डिवाइन से, देखिए ये जो ऊर्जा है ना, डोर टू स्पिरिट, हम इनसे भी कनेक्ट क्या है, ये डिवाइन बींग्स होते हैं, ये लव बींग्स होते हैं। इनसे कनेक्ट होने के लिए ना हमें अपने हार्ट चक्र को ओपन करना होता है। हम कहते तो है ना कि अपर चक्रास ओपन होने चाहिए, यस फॉर श्योर होने चाहिए, लेकिन अगर आपका ऊपर के 3 चक्रास आपके ओपन हैं लेकिन हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप नहीं कनेक्ट हो सकते। तो आपका हार्ट चक्र बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, ओपन होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ना आप बहुत संभाल रहे हो, बहुत फोकस कर रहे हो, ठीक है। और जिस वजह से कि आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से कनेक्ट हो पा रहे हो। और जिन लोगों को अभी भी थोड़ी दिक्कत आ रही है, डोंट वरी, आप अपने हार्ट चक्र पर फोकस कीजिए। एंजल ऑफ लव है यहाँ पर, आप उनको इन्वोक कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में कीजिए। ऐसा ना उनका कोई ये नहीं है कि उनका फेस कैसा है या उनकी फॉर्म, वो एक एनर्जी है, ठीक है, एंजल हैं। आप उन्हें बस आप जैसा उनको फेस में आप उनको लेकर आ सकते हैं, उनके स्वरूप को लेकर के आ सकते हैं, उनके फॉर्म को लेकर के आ सकते हैं। उस फॉर्म में उन्हें याद कीजिए और उनसे मदद मांगिए, वो फॉर श्योर आपको मदद करेंगे। आप एक डॉट भी अगर आप उन्हें समझते हैं ना कि एक लाइट है, वो उस पर भी काम करेंगे, एक पिंक लाइट ही समझ लीजिए, ठीक है। तो उस फॉर्म में भी आपके साथ वर्क करेंगे। बस उन्हें बोलिए कि वो आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करें, आपके हार्ट को ओपन करें, ताकि आप अपनी स्पिरिट गाइड से कनेक्ट हो पाएँ। रोज़ क्वार्ट्स आपकी बहुत मदद कर सकता है, रोज़ क्वार्ट्स के साथ काम कीजिए, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। ओके, चलिए और देखते हैं आपके लिए लिब्रास इन 15 दिनों में क्या आ रहा है। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरुजी। लिब्रा तुला राशि, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंसेस्टर्स, थैंक यू सो मच। लिब्रा तुला राशि, सिंगल्स के लिए क्या आ रहा है इन 15 दिनों में। जो सिंगल्स हैं 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, उनके लिए क्या आ रहा है। जजमेंट का कार्ड है। ओके, लव एंड रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे लिब्रास के, लव लाइफ और रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। एम्प्रेस, वाओ, करियर कैसा रहेगा लिब्रास का। अपने आप आ गया टेम्परेंस का कार्ड। देख रहे हैं अभी तक ही तीनों कार्ड जो है मेजर अरकाना के निकले हैं लिब्रास, मेजर। बिग ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर ही चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, हेल्थ कैसी रहेगी लिब्रास के 15 दिनों में। 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। एंड स्पिरिचुअलिटी लिब्रास की। सी, इसीलिए तो आपके लिए आया है यहाँ पे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, 5 ऑफ कप्स, स्पिरिचुअल वर्क है भाई, स्पिरिचुअल वर्क है, डोंट वरी। सी, ओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक डेविल कार्ड। आपके एंसेस्टर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको हील करना चाह रहे हैं। उनकी मदद लीजिए, अपनी स्पिरिचुअल टीम की मदद लीजिए, अपने एंसेस्टर्स की मदद लीजिए। एंड आई होप, आपको मैंने पहले भी बोला था कि आपका कुछ ना क्या कहते हैं, ओके माय डियर, यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज मिल रहा है कि अगर आप अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग कर रहे थे ना, तो कुछ लोगों ने शायद उस काम को करते करते यहाँ तो रोक दिया है। ओके, रोका क्यों है कि किसी न किसी तरह की नकारात्मकता, क्योंकि आप बिल्कुल सही प्रोसेस में आगे बढ़ रहे थे लिब्रास। ओके, और कुछ लोगों ने यहाँ पर रोका है, कुछ लोगों का कम हुआ है, या उस पूरी शिद्दत के साथ, उस पूरी एनर्जीज के साथ आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हो अभी अपने इनर चाइल्ड हीलिंग पर। ओके,
और अगर ऐसा हुआ है तो वो इसी वजह से हुआ है कि वो जो नेगेटिविटी है ना, वो चाह नहीं रही है, आप बिल्कुल सही जा रहे थे, वो चाह नहीं रही है कि वो चीज़ हील हो। ऑब्वियस है, क्योंकि वही तो है एनर्जीज जो आपकी हील होना चाह रही है, वही तो है जो आपके हार्ट चक्रा को ओपन कर रहा है। अगर आपका इनर चाइल्ड ही वुंडेड है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, ये कुछ लोगों के लिए इस लाइफ टाइम का भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये उनके पास्ट लाइफ्स का भी हो सकता है वुंड। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही हैवी है ये एनर्जीज, जिस वजह से कि आपका हार्ट चक्रा ओपन नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज़ उस पर काम कीजिए, क्योंकि ये जो बॉटम ऑफ द डेक डेविल की एनर्जीज आई है ना, वो कंट्रोल कर रही है। अपने आप में थोड़ा सा लेवल, अपने आप को लेवल में लाने की ज़रूरत है लिब्रास आपको। ओके, अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है एम्परर। थोड़ा सा ना स्ट्रिक्ट हो जाओ, मैं रूड होने की बात नहीं कर रही, आई एम सॉरी। एम्परर कहने का मतलब थोड़ा सा अपने रूटीन्स को लेकर के, अपने काम को लेकर के स्ट्रिक्ट रवैया अपनाओ। मतलब समझ रहे हैं, रूटीन में आ जाओ कि मुझे ये करना है तो करना है मतलब लूज़ नहीं छोड़ो, ठीक है, उसे टाल मत दो, टालना नहीं है। एक फादर की एनर्जीज क्या होती है ना, वो घर में एक सही एनवायरनमेंट को क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है, एक डिसिप्लिन को क्रिएट करके रखते हैं। तो कुछ लिब्रास को ना वो डिसिप्लिन को मेंटेन करने की ज़रूरत है, उस रूटीन को मेंटेन करने की ज़रूरत है, जिसको आप शायद फॉलो कर रहे थे लेकिन करते करते रुक गए। ओके, तो प्लीज़ दोबारा से कीजिए। ओके, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है, लेट्स सी, बैलेंस, मैंने बोला ना, बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बैलेंस कीजिए माय डियर। ओके ओके ओके, ये कार्ड गिर रहा है, वेट। ओके, मुझे ना अभी मैं रखते रखते ये देखिए मुझे लवर्स का कार्ड दिखा। आप बिल्कुल सही ट्रैक पर आगे बढ़ रहे हो लिब्रास। ये थोड़ी सी ना डिस्ट्रैक्शंस हैं, डोंट वरी, ये थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप प्लीज़ इन डिस्ट्रैक्शन से ना अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ठीक है। जो आप कर्म कर रहे हो ना, जो आप एफर्ट्स डाल रहे हो अपने ऊपर, उसे करते रहो, बहुत ही अच्छे से जा रहे हो। अगर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो भी गए हो, डोंट वरी, देखिए यहाँ पर डिवाइन ने बता दिया है, जिनके लिए भी मैसेज है उस पर काम कीजिए। ओके, दोबारा से ट्रैक पर आ जाओ। लेट्स सी, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी, thank you ancestors, thank you spirit guides, thank you so much divine team, thank you so much, I love you, thank you, please guide कीजिए। beautiful, politics, fool, source, understanding, projection। ओके माय डियर, देखिए 5-5 की एनर्जीज, इस सिचुएशन से आपको बाहर निकालने के लिए आपकी टीम आ रही है। प्लेफुलनेस, ओके, एग्जॉशन, मैंने बोला थोड़ा सा लाइट एनर्जीज में आ जाओ। ओवर थिंक, बर्डन मत लो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, हल्की एक जॉयफुल एनर्जीज में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। ओके,
लिब्रास, यहाँ पर जो लोग सिंगल्स हैं ना, उनके लिए जजमेंट का कार्ड है और पॉलिटिक्स की भी एनर्जीज है। तो मैं आपको बोलूँगी कि डिवाइन यहाँ पर आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर आपकी मदद के लिए अवेलेबल है इस मोमेंट पर। और आप जिस भी सिचुएशन में स्टक्ड हो ना, जो भी आपका पास्ट का हुआ है सिचुएशन, ठीक है, मे बी किसी ऐसे पार्टनर के साथ आप थे, किसी ऐसे टॉक्सिक पार्टनर के साथ आप डील कर रहे थे जिसने शायद आपको चीट करा, या जो टू फेसेस लेकर के आपके सामने रहा या रही, और जिसने आपको चीट करा, जिसने आपको धोखा दिया, आपको सिचुएशन से बाहर निकाला जा रहा है। बेसिकली ये हो सकता है, देखिए, फिजिकल फॉर्म और मेंटली आप उस सिचुएशन से फ्री हो रहे हो। ये कर्मा का कार्ड है, तो आपको बोला जा रहा है अब वो कर्मा रिटर्न होगा। हो सकता है अगर आप लकी रहे तो आपको पता चले कि जिसने आपको चीट करा था, अब उसके साथ भी, जिसे कहते हैं ना कि सेम जो उसने प्रोसेस किया था, वो उसका भुगतान भुगतने जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आपके साथ न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है। मेंटली भी आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, ठीक है, इन चीज़ों को लेकर के उससे बाहर आपको लेकर के आया जा रहा है। आप दोबारा से अपनी पावर में यहाँ पर टैप इन करने वाले हो। डिवाइन की प्रोटेक्शन, डिवाइन की मदद आपके लिए यहाँ पर आ रही है, उनकी गाइडेंस यहाँ पर आ रही है। बस आपको यहाँ पर ऑनेस्ट होकर के, ट्रूथफुल होकर के उस गाइडेंस को फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन तो आपकी मदद के लिए है, बिल्कुल अवेलेबल है, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन भी है, गाइडेंस भी है, उनके डोर्स आपके लिए ओपन हैं। आप भी उनसे बहुत कनेक्टेड यहाँ पर मुझे एनर्जीज मिल रही है, आप उनसे कनेक्टेड हैं। और बस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उनकी गाइडेंस को फॉलो करें और अपने आप को सिचुएशन से बाहर निकालें और अपनी पावर में दोबारा से टैप इन करें। अपने अंदर की वो जो फेमिनिन एनर्जीज है, फेमिनिन जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज है, उससे कनेक्ट हो, क्योंकि उसको जब तक वो बैलेंस नहीं होगी तब तक आपकी लाइफ में वो एक ट्रू सोलमेट कनेक्शन नहीं आ पाएगा। तो आपको बोला जा रहा है ये वक्त है अब उस पर काम करने का, ठीक है, क्योंकि अब आपको सिचुएशन से बाहर लेकर के आया जा रहा है। आप जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। अगर अभी तक जो सिंगल्स थे, जो वो ये सोच रहे थे, चाहे आप डाइवोर्स्ड हों या फिर आपका ब्रेकअप हो गया हो, किसी मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि अब आपको ये इस वक्त डिवाइन टीम आपको सिचुएशन से बाहर निकाल रही है। तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कीजिए। ये जो भी पास्ट रहा आपका, ठीक है, ये जो भी पास्ट के एक्सपीरियंस रहे आपके, अब उनको जो है रिलीज करने का वक्त आ गया है, क्योंकि ये सभी के लिए, लिब्रास के लिए मैसेज है कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ठीक है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो नेगेटिव पीपल्स, नेगेटिव रिलेशनशिप्स, नेगेटिव थॉट्स, जो भी आपने अपने अंदर स्टक कर रखे हैं, किसी तरह का ग्रज आपने अपने अंदर रखा हुआ है, किसी तरह का ग्रीफ आपके अंदर है उस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, उस पैटर्न के रिगार्डिंग, उस सिचुएशन के रिगार्डिंग, अब ये वक्त है उसे रिलीज करने का, अब ये वक्त है उससे बाहर आने का, क्योंकि आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर आ चुकी है आपको सपोर्ट करने के लिए। आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। जैसे एक घेरा होता है ना सर्कल में, आपको जैसे घेरा जा रहा है कि आपकी तरफ कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं कर पाए और आपको सही रास्ते पर आगे लेकर जाया जाए, किसी तरह के डिस्ट्रैक्शंस एंट्री ना करें, ठीक है। तो अब ये आपका भी यहाँ पर फ़र्ज़ बनता है कि आप ऑनेस्ट होकर के अपने ऊपर काम करें, डिवाइन का साथ दें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, सिचुएशंस ऐसी होती है कि हम लोग सिर्फ डिवाइन को छोड़ देते हैं कि हे प्रभु या फिर डिवाइन यूनिवर्स, हमने आपको समर्पित कर दिया है, अब आप जानो। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने एफर्ट्स डालने बंद कर दें, हम अपने कर्म करने बंद कर दें। ये वक्त जो है, ये समय जो है, ये कर्म प्रधान है, तो कर्म तो आपको करने ही पड़ेंगे। डिवाइन अपना काम कर रहे हैं, अगर आप भी करेंगे, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालेंगे, तो आपको वो स्पीड मिलेगी। तो कहने का मतलब, इसलिए आपके लिए यहाँ पर ये मैसेज आया है कि ये वक्त मनन करने का है, चिंतन करने का है, अपने अंदर जाने का है कि आपको, आपके अंदर क्या चीज़ है जो आपको आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को देखने से रोक रही है। आपके अंदर वो कौन सी चीज़ है जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आने से रोक रही है, या आपको आपकी पावर में टैप इन करने से रोक रही है, जो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आने दे रही है, या जो आपकी लाइफ में उन खुशियों को एंट्री करने नहीं दे रही है, ट्रू पार्टनर को एंट्री नहीं करने दे रही है। तो उसको लेकर के ऑनेस्ट होकर के काम कीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और इस वक्त मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि आप लोगों के सेंसेस, आप लोगों की पावर्स इतनी स्ट्रांग होने वाली है। अगर कोई आपके लिए आसपास आपकी पॉलिटिक्स भी कर रहा है ना, इन रिलेशनशिप, या फिर कोई एक्स पर्सन, या फिर कोई भी स्ट्रैटेजीज अगर बना रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, या आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं,
आपको बेसिकली सही ट्रैक से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिवाइन यहाँ आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। डिवाइन एक मदरली एनर्जीज में है इस वक्त आपके लिए, ओके। तो वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये जो मैसेज है ना, ये सिंगल्स के लिए तो है, इसके साथ ही साथ ये आप सभी लिब्रास के लिए ये मैसेज है, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगी, सिंगल्स की अगर रीडिंग आ रही है तो इसे स्किप ना किया करें, तो हो सके तो प्लीज़ उस मैसेज को भी रिसीव करने की कोशिश करें, ठीक है। या अब बात कर लेते हैं जो लोग मैरिड हैं, जो लोग रिलेशनशिप में हैं। बहुत ही खूबसूरत आपका ये समय रहने वाला है लिब्रास। एम्प्रेस की एनर्जीज़ है, फूल की एनर्जीज़ है। अगर कुछ भी डिस्ट्रैक्शंस थे, कुछ भी प्रॉब्लम्स थी, कुछ भी इश्यूज चल रहे थे रिलेशनशिप में, कुछ भी अप एंड डाउन चल रहा था, वो रिस्पेक्ट नहीं थी, आप डिस्टेंस में थे, या फिर मैं कहूँगी कि मतलब वो एक ट्रूथफुल एनर्जीज नहीं मिल रही थी, डिसऑनेस्ट थे एक दूसरे को लेकर के, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे थे, ओके, या फिर आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे थे, मतलब कुछ भी ऐसा चल रहा था, ठीक है। तो वो एनर्जीज यहाँ पर हील होती हुई दिखाई दे रही हैं विद द एम्प्रेस का, क्योंकि ये एक बहुत ही मदरली एनर्जीज है। तो आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही हैं, और आप भी एक बहुत ही पॉजिटिव और हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो, ठीक है। आप अपनी तरफ से जो आप एफर्ट्स डाल सकते हो, जो उस रिश्ते को नर्चर कर सकते हो, वो आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, अपनी तरफ से कर्म कर रहे हो, जिसका रिवॉर्ड आपको यहाँ पर इन 15 दिनों में देखने को मिलेगा, ओके। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही, ये एम्प्रेस का कार्ड बहुत ही प्रोडक्टिव कार्ड होता है। ये देख रहे हैं, यहाँ पे क्रॉप्स भी हैं, यहाँ पे ग्रीनरी है, येलोइश है, और यहाँ पर फेमिनिन साइन है, यहाँ पर क्या कहते हैं, बर्थ साइन भी है। कहने का मतलब बहुत ही प्रोडक्टिव कार्ड है ये। तो जो भी आप अपने रिश्तों में एफर्ट्स डालोगे, जितना भी आप उसे नर्चर करोगे, जितना भी आप अपना दोगे उसमें, उतना आपको प्राप्त होगा। मैं कहूँगी ट्रिपल, 3 गुना ज़्यादा आपको उसका मिलने वाला है, ठीक है। आपके जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे फ्लो में रहेंगे, ठीक है। आपके इमोशनली आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग फील करेंगे रिश्तों को लेकर के, ठीक है। आप अपनी पावर में अपने आप को फील करेंगे। पावर इन द सेंस, यहाँ पर मैं मास्कुलिन पावर की बात नहीं कर रही हूँ, एक वो वाली पावर कि आप अपनी तरफ से एक गिवर वाली एनर्जीज बहुत अच्छे से निभा पा रहे हैं, जिस वजह से कि आप रिसीव भी कर पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एम्प्रेस जहाँ दूसरों के लिए करती हैं एक मदरली एनर्जीज हैं, वो अपने आप को भी एम्पावर्ड करती हैं, ठीक है। अपने आप को लेकर के भी वो स्टैंड लेती हैं, अपने लिए भी वो करती हैं। तो आप भी उस एनर्जीज में हो, मतलब आपके पास इस वक्त वो पावर है कि अगर कुछ रिश्तों में अनबन होती भी है ना, तो आप उसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। आपके पास वो इस समय वो पावर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिस वजह से कि आप आपकी लाइफ में ना एक न्यू स्टार्ट, आपके रिलेशनशिप में एक न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप एक जिसे कहते हैं वो प्यार, वो इनोसेंस, वो सॉफ्टनेस आपके रिश्ते में यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है विद द फूल एंड एम्प्रेस एनर्जीज। तो बस आपको यही बोला जा रहा है, इसी तरीके से काम करते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करते रहिए। चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आपके माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, कोई भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब अपना 100% देते रहिए। उस इनोसेंस, मतलब उसे ना बेसिकली इस समय नर्चर करना है, वो आप एनर्जीज में हो, तो वो बॉन्ड आप लोगों का बहुत स्ट्रांग हो रहा है। वो हैप्पीनेस, वो खुशियाँ, मुझे यहाँ पर वो पीस रिस्टोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो डिस्टर्बेंस है, आई थिंक आप पिछले कुछ समय में रिलेशनशिप वाइज गुजरे थे, वो चीज़ें बैलेंस हो रही हैं आपकी लाइफ में, ओके। तो रिश्तों को लेकर के मैं कहूँगी एक, जिसे कहते हैं ना, एक हेल्दी और ब्लेसिंग से भरी हुई एक न्यू शुरुआत होना, ठीक है, जहाँ पर कि इक्वल बैलेंस होना। तो इसी वजह से आपको भी यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हम इन दोनों कार्ड्स को भूलेंगे नहीं, ठीक है। कि आपको भी जो पास्ट में जो भी हो चुका, जो भी ग्रजेस हुए, जो भी फाइट्स हुई, जो भी कुछ हुआ आपकी लाइफ में, उन सभी चीज़ों को रिलीज़ करके, उन सभी चीज़ों से फोकस हटा करके, जो प्रेजेंट मोमेंट पर आपके पास रिलेशनशिप्स हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उन पर फोकस करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, उन्हें नर्चर करना है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो करियर में टेम्परेंस का कार्ड है, सोर्स की एनर्जीज है,
एक फॉर श्योर एक न्यू स्टार्ट आपके करियर में, एक जिसे कहते हैं बैलेंस्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत ही क्रिएटिव आप लोग होने वाले हैं, क्रिएटिविटी के साथ और पैशन के साथ अपने करियर में आप आगे बढ़ेंगे। मतलब ये एक वो एनर्जीज है कि फुल फॉर्म में आ जाना और आगे बढ़ना। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, कितनी बात बताऊं मैं आपको, एंजल्स, यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स यहाँ पर भी स्पिरिट गाइड्स हैं। तो मैं कहूँगी आप पूरी तरीके से ना घिरे हुए हो स्पिरिचुअल टीम से। तो वो एक स्पिरिचुअल सपोर्ट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके साथ है, स्पिरिचुअल लव आपके साथ है। आपका हार्ट चक्रा भी यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, आपका माइंड बॉडी स्पिरिट यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, जिस वजह से आप बहुत ही एनर्जेटिकली, पीसफुली, कामली और ऑनेस्टी के साथ आप अपने करियर में आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जितना आप बैलेंस में रहेंगे, ये कार्ड यही बताता है कि उतना ही आप अपने करियर में ग्रोथ को लेकर के आएंगे। उतने ही जितने एफर्ट्स आप डालोगे करियर में, किसी प्रोजेक्ट में, या फिर जो भी आप डील फाइनल कर रहे हो, या जो भी आप नया स्टार्ट कर रहे हो अगर कुछ, तो उसमें आपको उसका वो मिलेगा, मतलब रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, वो फ्रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो 15 दिन है ना, ये मुझे ये भी बता रहे हैं कि आप जो कर रहे हो ना लिब्रास करियर में, उसके फ्रूट्स आपको मिल भी रहे हैं। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है बस उतने पे सेटिस्फाइड नहीं रहना है, अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्टेड रहिए। सोर्स की एनर्जीज है, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को, जो आइडियाज़ आपके अंदर आ रहे हैं, जो कुछ आप करना चाह रहे हो, उसके साथ आगे बढ़ते रहो। यहाँ पर रुक मत जाना कि ठीक है मुझे अब मैं इनफ है मेरे लिए, मतलब एक इनफ वाली एनर्जीज मत लेकर के आना कि दैट्स इनफ, ठीक है, कि मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया। लेकिन डिवाइन आपको विद द सोर्स कार्ड यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई अभी तो ये एक आपकी नई लाइफ की शुरुआत है। यहाँ पर भी एक रास्ता निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपको कहाँ पर सन के पास लेकर के जा रही है। तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये जो अबंडेंस आप देख रहे हो, बैलेंस आप देख रहे हो अपने करियर में, ये इनफ नहीं है, अभी आपको और आगे जाना है और काम करना है। तो अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस कीजिए, अपने आइडियाज़ पर फोकस कीजिए, जो भी आपको डिवाइन आपको दे रहे हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, कुछ एक नई शुरुआत करना चाहते हो, क्योंकि डिवाइन टीम आपको दे रही है, वो आइडियाज़ दे रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वो आइडियाज़ दे रहे हैं। तो उसके साथ आगे बढ़ो, कुछ एक यूनिक, कुछ एक अलग सा, कुछ अपना एक ओरिजिनल यहाँ पर स्टार्ट करना, कुछ कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना, कुछ एक स्टार्ट करना जो आपका पैशन है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी अपना एक काम कर रहे हो, एक बिजनेस है, आपका जॉब है, बहुत सेट हो, आप सेटल हो, स्टेबिलिटी है वहाँ पर, लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे एक सेकंड एनर्जीज भी मिल रही है कि उसके साथ अपने पैशन को फॉलो करना, अपने गिफ्ट्स को फॉलो करना, जो आपको पसंद है उसको फॉलो करना, ठीक है। वो एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं उसके साथ आगे बढ़िए, ओके। और यहाँ पर हेल्थ वाइज अगर देखा जाए, बैलेंस्ड है आपकी लाइफ में, आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अपनी हेल्थ को देख पा रहे हो, बहुत ही बैलेंस करके अपनी लाइफ में चल रहे हो। जहाँ आपको चाहिए कि आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आपको रेस्ट लेने की ज़रूरत है, या इतना काम मेरे लिए इनफ है, दैट्स इट। इससे आगे अगर मैं बढ़ा इससे आगे अगर मैं बढ़ा या इससे आगे अगर मैं बढ़ी तो मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, या मेरे पे प्रेशर आ सकता है। तो बहुत ही बैलेंस्ड होकर के आप अपनी लाइफ में चल रहे हो, जिस वजह से कि आपकी हेल्थ में भी बहुत बैलेंस यहाँ पर आ रहा है। कहने का मतलब खासकर आपकी इमोशंस बहुत बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। इमोशनली आप बहुत बैलेंस्ड फील करोगे, बहुत ही क्या कहते हैं, बिल्कुल इक्वल उसमें चल रहे हो आप, मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बहुत ही अच्छे हेल्थ को आप इस समय फील करने वाले हो, बहुत ही एनर्जेटिक एनर्जीज है। समय पर काम करना, क्रिएटिविटी, मतलब माइंड, मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोलूँगी, माइंड बॉडी स्पिरिट आपका बैलेंस हो रहा है। मेडिटेशंस की जा रही हैं, योगा किया जा रहा है, अच्छी डाइट को फॉलो किया जा रहा है, अपने आप को समय दिया जा रहा है, अपने एनर्जीज़ को, अपने माइंड को, अपनी बॉडी को समझा जा रहा है, उस हिसाब से काम किया जा रहा है। तो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड भी यही बता रहा है कि ये सब अंडरस्टैंड कर रहे हो अपने आप को लेकर के। तो जो भी आपने नेगेटिव पैटर्न बना रखे थे उन्हें हटा करके आप एक बैलेंस्ड डाइट कह लीजिए, बैलेंस्ड लाइफ कह लीजिए, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। हो सकता है कि आप कुछ नया स्टार्ट करें, कोई जिम ज्वाइन करें, कोई योगा क्लासेस अटेंड करें, ज्वाइन करें, मेडिटेशन क्लासेस हो सकता है, घर पर ही कुछ कर रहे हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपको, जैसा आप कहते हैं ना फ्रूट्स डालोगे, जैसे आप बीज बोगे
वैसे ही वो आपको रिजल्ट्स देगा। तो ये वो एनर्जीज भी हैं। ओके, और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो जो लोग इस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं मतलब असर नहीं कर रहे हैं या इसको ज़्यादा समझ नहीं रहे हैं, इस एनर्जीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इक्वल ही मैसेज है कि जैसा आप बीज बोगे, खराब बीज बोगे तो खराब ही उसका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, और अच्छा बोगे तो अच्छे बीज बोने वाले हो तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो स्पिरिचुअलिटी में यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज एंड प्रोजेक्शन की भी एनर्जीज है। देखिए स्पिरिचुअली बेसिकली आपको, आप ना यहाँ पर इस समय पूरी तरीके से जिसे कहते हैं 100% अपना नहीं दे पा रहे हो। मैं कहूँगी ये बहुत ही टेम्परेरी काइंड ऑफ एनर्जीज है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, कहने का मतलब आप बहुत ज़्यादा ना एक डिससेटिस्फेक्शन या वैसी एनर्जीज में चले जाते हो कि जो मैं कर सकता हूँ वो मैं कर नहीं पा रहा, मतलब उस तक पहुँच नहीं पा रहा। आई डोंट नो, ये मुझे ना ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि जो मैं हूँ, जो मैं कर सकता हूँ या जिस एक लेवल पर मैं पहुँच सकता हूँ स्पिरिचुअली, वो मैं नहीं जा पा रहा। तो अपने आप को ना नेगेटिव बोलना, अपने आप के अंदर नेगेटिविटी को भेजना, वो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि उस एनर्जीज को रिलीज़ कीजिए अपने अंदर से। आप अपने आप को ही कहीं ना कहीं मेंटली या सबकॉन्शियस माइंड में आपके बार बार वो चीज़ आप भेज रहे हो कि मैं नहीं कर पा रहा, मैं नहीं कर पा रहा, मैं वो जो मेरी पोटेंशियल है उसे नहीं जी पा रहा, या मैं ये कर सकता हूँ। इसमें कोई रेस नहीं है, आपको बोला जा रहा है छोड़ दो, सिर्फ खुश रहने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, विचार आ सकते हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा, या आपको लग रहा है कि मैं उतना डीप नहीं जा पा रहा, उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा जितना मैं कर सकता हूँ, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इतना प्रेशर मत लो अपने ऊपर। इतना पहले तो सबसे बड़ी बात है, स्पिरिचुअली अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले तो अपनी नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। और यही एनर्जीज है जो आपको आपकी पावर में टैप इन नहीं करने दे रही है, जो आपको उतना आगे ग्रो नहीं करने दे रही है, या जो आपकी पोटेंशियल है उसको जीने नहीं दे रही है, ठीक है। तो बेसिकली जैसा आप सोच रहे हो वैसी ही एनर्जीज को आप लेकर के आ रहे हो। तो पहले तो जो जितना कर रहे हो ना उसको लेकर के पॉजिटिव हो जाओ, पीस में आ जाओ कि मैं जो कर पा रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो कर पा रहा हूँ, ठीक है, उसको तो समय दे पा रहा हूँ, उसको अच्छे से कर लोगे तो आप अपने आप यहाँ पर ना आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही ऑनेस्ट एनर्जीज है। आप जब अंदर से आपकी वो एक एनर्जी उठेगी ना तो अपने आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, अपने आप उतना डीप चले जाएंगे, अपने आप आपको वो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रेशर डालोगे कि नहीं कर पा रहा, आप क्या कर रहे हो कि एक तो आप कर रहे हो उस पर भी नेगेटिविटी डाल रहे हो, उसको भी नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हो कि मैं वो भी ठीक से नहीं कर रहा, या डिससेटिस्फेक्शन वाली एनर्जीज। तो उस एनर्जी से बाहर आइए कि मैं उतना नहीं कर पा रहा, शायद पास्ट में मैं बहुत अच्छा कर रहा था लेकिन अब नहीं उतना कर पा रहा। तो कंपैरिजन्स करने, पास्ट में जीना, अपने आप को नेगेटिव बोलना, वो सब एनर्जी से बाहर आओ, ठीक है। प्रेजेंट मोमेंट पे रहो, अपने एफर्ट्स डालो, आप जो कर रहे हो और जो कर सकते हो उस पर काम करो, नेगेटिव नहीं बोलना है आपको। आई डोंट नो, मुझे ये एनर्जीज मिली कि नेगेटिव आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। जहाँ आप उस नेगेटिविटी को रिलीज़ कर दोगे, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है आपके लिए, अपने आप वो दरवाजे ओपन हो जाएंगे। स्पिरिट से मदद मांगिए, ठीक है, बाहर निकलिए इस मेंटालिटी से। मे बी आपके आसपास अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो इफ़ेक्ट करती हैं आपकी एनर्जीज़ को, तो थोड़ा इससे बाहर आने की कोशिश कीजिए। यही एनर्जीज़ आपको बोली जा रही है कि जितना पॉजिटिव होंगे उतनी ही आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी। अदरवाइज़ ये जो नेगेटिव थॉट, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज, ये सब आपकी प्रोग्रेस में वो एक ब्लॉकेज और एक डिले लेकर के आ रहा है, ठीक है। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपको अपने आप को ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स बोलने की ज़रूरत है कि यस मैं कर सकता हूँ और ये मेरे लिए पॉसिबल है, कोई भी चीज़ मेरे लिए इम्पॉसिबल नहीं है। तो बस अपने आप को पॉजिटिव रखिए, मोटिवेटेड रखिए और अपने एफर्ट्स डालते रहिए। बाकी डिवाइन टीम आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। बस आपको अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है उसे रिलीज़ करना है। आपकी फिजिकल फॉर्म या मेंटली जो नेगेटिविटी आ रही है, आपका काम है उस पर काम करने का, उसे रिलीज़ करने का और पॉजिटिव रहने का। बाकी का प्रोसेस है, किस तरीके से आप कैसे कनेक्ट होंगे, किस तरीके से आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, किस तरीके से हार्मनी आएगी, बैलेंस आएगा, आपके ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, वो सब डिवाइन करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं। ये आना चाहता था, मैं ले ही नहीं रही थी, ये आना चाहता है। आई थिंक शाइन करने का वक्त आ गया है।
ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है सन की एनर्जीज है कि लिब्रा शाइन करने का वक्त आ गया है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाओ, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करो, अपनी दिल की आवाज़ को सुनो और शाइन करो, पॉजिटिव रहो और शाइन करो, क्योंकि ये शाइन करने का वक्त है। ओके, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज है, सन की ऊर्जा है। 19 नंबर का कार्ड है। 19 नंबर 1 + 9 = 10। ठीक है, 10 नंबर एक नई शुरुआत को बताता है। पुरानी चीज़ें जा चुकी हैं, आप एक नए साइकिल में एंट्री कर चुके हैं। ये जो भी थोड़े से चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, डोंट वरी, अपने ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए। चैलेंजेस तभी आ रहे हैं, शायद आपको कुछ लेसन सीखना है, आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, या आसपास जो नेगेटिविटी है कि वो आपको इम्पैक्ट नहीं डाले, अपने आप को उस फॉर्म में लेकर के आना है कि मेरे आसपास जो भी चल रहा है, लेकिन मैं मेंटली इतना स्ट्रांग हूँ कि वो जो आसपास की चीज़ें हो रही हैं, लोग नेगेटिव कर रहे हैं, वो मुझे इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। ओके, और क्या है आपके लिए मैसेज? मूविंग ऑन। यस, मूविंग ऑन। ऐसे रिश्तों से, ऐसी सिचुएशन से, ऐसे मेंटल, ऐसे इमोशन से, ऐसे थॉट से अपने आप को आगे बढ़ाना, मूव ऑन करना उनसे। ठीक है, स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ना। ऐसे लोगों को, ऐसे सिचुएशंस को, ऐसे रिलेशनशिप्स को अब एंटरटेन नहीं करना है हमने। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए और टी लीफ से स्पेसिफिकली क्या मैसेज आ रहे हैं गाइस। टी लीफ से ना बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज आते हैं, तो जो आपसे रेजोनेट हो वो लीजिए, जो ना हो उन्हें छोड़ दीजिएगा। एक और ले लेते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ आर वेटिंग फॉर यू। तो येस, वो डोर है, और मैं कहूँगी जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, वो आपके लिए उस डोर्स को ओपन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा काम, अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, थोड़ा सा काम कीजिए अपने ऊपर, जो मैंने आपको बताया है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ खींची चली हुई आ रही हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए, अ डिस्टिंक्ट फ्रेंड इज़ थिंकिंग ऑफ यू। यस, कोई एक ऐसा दोस्त जिससे आप बहुत लंबे समय से मिले नहीं हैं, वो आपके बारे में सोच रहा है इस वक्त में, ये एनर्जीज मिल रही हैं। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। तो यस, कोई नई डील फाइनल हो सकती है, या किसी के साथ अगर किसी आप न्यू पर्सन से जिसे आप जानते नहीं हैं, अगर आप हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से मीटिंग हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खास करना ये एनर्जीज मुझे ऐसी मिल रही है, कहीं ट्रैवल करते वक्त या कहीं जाते वक्त आप किसी अपने ट्रू सोलमेट कनेक्शन से मिल सकते हैं। ओके, किसी अनजान व्यक्ति से जो आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे। ओके, ओह वाओ, ब्यूटीफुल। रिकॉग्निशन, रिवार्ड फॉर मेरिट। तो येस, आप जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो, ये आपके पूरे 15 डेज का एक एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डे की, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो उसकी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज यहाँ पर है। वो रिकॉग्निशन, मतलब वो चीज़ें दिखेंगी, क्योंकि बहुत ही प्रोडक्टिव एनर्जीज है। जो भी आप कर रहे हो काम, वो दिखेगा, उसका असर आपको दिखेगा अपनी लाइफ में, अपने अंदर आसपास के लोगों को भी। ठीक है, तो यस लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, और डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा, और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप उस एनर्जीज में टैप इन कर पाएँ। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर किसी तक ये मैसेज, ये गाइडेंस पहुंचने की ज़रूरत है तो उन तक ये पहुंच पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।